यूपी में वर्चुअल रैली करेंगे पीएम मोदी। 4 फरवरी को पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में करेंगे प्रचार। 23 विधानसभा में 122 जगहों पर लगाई जाएगी एलईडी स्क्रीन। सीएम योगी के नामांकन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। 4 फरवरी को गोरखपुर शहर सीट से नामांकन करेंगे योगी। बीजेपी की तरफ से नामांकन की तैयारियां जारी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कर रही धुआंधार प्रचार। बुलंदशहर में योगी ने सपा प्रसाद निशाना। बोले समाजवादी पार्टी ने दंगाइयों को सम्मानित किया। तमाशा बना के तब भी कहता था अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनका बचाव तब भी कर रहे थे। मथुरा से सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा यूपी के 2 लड़के फिर साथ आए। ये दोनों प्रदेश में कराएंगे दंगा। इनका नाम समाजवादी, काम दंगावादी है। बोलते हो समाजवादी, काम है दंगावादी और सोच है परिवारवादी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा सपा तमंचों की फैक्ट्री चलाती थी, हमने डिफेंस कॉरिडोर दिया है। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी। यहां जो तोप बनेगी ना और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे। सीएम योगी ने अखिलेश और जयंत चौधरी पर खुलकर किया वार। बोले इस बार भी 2 लड़के यूपी में आए हैं, माल वही है, लिफाफा नया है। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। यूपी के बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावी मतदाता संवाद का आयोजन किया। बुलंदशहर के बाद प्रचार के लिए मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विपक्ष पर हुए हमलावर। कहा सपा के लोग अवसरवादी हैं, संकट के साथ ही नहीं है समाजवादी पार्टी। अवसरवादिता, ये लोग कोरोना में कहीं दिखाई दिए थे? कभी नहीं। संकट में नहीं आएंगे, चुनाव के समय ही दिखाई देंगे। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर लगाया नौकरी हड़पने का आरोप। कहा पहले सैफई घराना नौकरी हड़प लेता था, चाचा भतीजा वसूली करते थे। सपा सिर्फ नाम की समाजवादी, सोच परिवारवादी है। कहेंगे समाजवादी, नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। 2024 में यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी टीएमसी। इस बार अखिलेश का करेंगी समर्थन। सपा ने यूपी चुनाव के लिए जारी की एक और लिस्ट। 3 और प्रत्याशियों को दिया टिकट। सपा ने बदली स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट। लखनऊ के सरोजनी नगर पर भी खत्म किया सस्पेंस। सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की फाजिल नगर से टिकट दिया है। दल बदलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के सीट बदलने पर अनुराग ठाकुर का तंज। कहा सता रहा है हार का डर, आखिर क्यों करनी पड़ी पडरौना से भागने की जरूरत। सच्चाई ये है जहां एक और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, वहीं पर उनको भी अपनी सीट के हार का डर सता रहा है। फाजिल नगर सीट से लड़ने पर स्वामी प्रसाद मौर्य का शुरू हुआ विरोध। कुशीनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी का पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। स्थानीय सपा नेता को टिकट देने की मांग की। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। अपना दल कमेरावादी का सपा के साथ गठबंधन नहीं किया है। सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई। रामगोपाल यादव ने गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा चुनाव जीतने के लिए दंगा फसाद वाले बयान दिए जा रहे हैं। लगातार असभ्य भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। वहां केवल दंगा फसाद हो, इस तरह के बयान अगर देश के गृह मंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक देंगे रोजाना, भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं। चुनावी मौसम में फिर याद आया राम मंदिर। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का बयान। कहा अखिलेश की सरकार बनेगी तो राम मंदिर जल्दी और बेहतर बनेगा। अखिलेश की सरकार आएगी तो मंदिर बेहतर बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। यूपी चुनाव को लेकर चुनावी समर में गृह मंत्री अमित शाह भी उतर चुके हैं। अलीगढ़ के अतरौली में अमित शाह ने साधा विरोधियों पर निशाना। बोले अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर आसमान को छूने वाला राम मंदिर बनाने का निर्णय। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी को आड़े हाथ लिया। बोले बुआ भतीजे ने मिलकर यूपी को लूटने का काम किया। बुआ भतीजा ये जातिवादी सरकारें उत्तर प्रदेश का भला नहीं करता। अमित शाह ने बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने लोगों को दिया सिलेंडर, आज गरीबों का मुफ्त में इलाज हो रहा है। 5 लाख तक का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ एक आयुष्मान भारत का कार्ड कर रहा है। अमित शाह ने कोरोना को लेकर अखिलेश पर वार किया। बोले वैक्सीन के विरोध में दी सभा। अखिलेश ने छिपकर वैक्सीनेशन करवाया। टीके का विरोध करते थे कि ये तो भाजपा का टीका है, हम नहीं लगाएंगे। ये बात अलग है, बाद में डरकर उन्होंने भी लगवा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। बदायूं में शाह का डोर टू डोर अभियान जारी। यूपी के बदायूं में गृह मंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर अभियान चलाया। डोर टू डोर कैंपेन करके बीजेपी के लिए वोट मांगे। बदायूं में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के उम्मीदवारों पर बरसे अमित शाह का अब सिर्फ 3 जगह ही माफिया हैं, या तो यूपी के बाहर, नहीं तो जेल में, और जो बच गए वो सपा के प्रत्याशी हैं। एक तो जेल में दिखाई पड़ता है, दूसरा उत्तर प्रदेश के बाहर दिखाई पड़ता है, और तीसरा अगर माफिया ढूंढना है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में देख लीजिए। वहीं बजट पर निशाना साधते हुए बोले जयंत चौधरी, इस बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं, किसानों पर पड़ रही है डबल इंजन वाली मार। हमने देश का कल बजट देखा जिसमें किसानों के लिए, रोजगार सृजन के लिए कुछ भी नहीं था। सीएम योगी की गर्मी शांत वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, पहली बार किसी सीएम से ऐसी भाषा सुन रहा हूं, ईसी इसका संज्ञान ले। रही बात गर्मी की, तो खून गर्म नहीं होगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन में नहीं सुन रहा हूं। बजट 2022 को लेकर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। कहा, अगर ये बजट अमृत है तो क्या बाकी के जहर थे। हीरा सस्ता करने से गरीब को फायदा नहीं होता। बजट में जनता में आक्रोश है बजट को लेकर। कल ही देश का बजट आया, कहते हैं अमृत काल का बजट है। अमृत बजट है तो पिछले जितने भी बजट थे वो क्या जहर थे। अखिलेश यादव ने बीजेपी का चुनाव पहले नर्वस करार दिया। कहा, जब से गठबंधन को लोगों का समर्थन मिला है तब से बीजेपी के तोते उड़े हुए हैं। पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए हैं। यूपी के आगरा में चुनावी रैली कर मायावती ने शुरू किया प्रचार। इस दौरान विपक्ष पर मायावती ने जमकर निशाना साधा। मायावती ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने काशीराम के सम्मान में कुछ नहीं किया। मान्यवर श्री काशीराम जी के देहांत होने पर भी इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने दलितों के साथ सौतेला व्यवहार किया, जबकि बीएसपी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। सपा की सरकार के चलते दलित व अति पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ तो हर स्तर पर सौतेला रवैया अपनाया गया है। मायावती ने अपने भाषण में बीजेपी को भी नहीं छोड़ा। बोली, बीजेपी ने पक्षपाती रवैया अपना रखा है। बोली, बीजेपी में पलायन का सिलसिला जारी है। बीजेपी की सरकार में अधिकांश इन्होंने पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है। बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको पलायन भी करना पड़ा है। बीजेपी पर एक बार फिर हमलावर हुए जयंत चौधरी। कहा, अमित शाह मीठी मीठी बातें करके मुझे खुश करना चाहते हैं, मुझे नहीं बनना हेमा मालिनी।
ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे लिए भी कह रहे हैं। कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं हमारे लिए। 7 साल में और मैं कह रहा हूं मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा, मुझे तो नहीं बनना हेमा मालिनी। जयंत चौधरी के हेमा मालिनी वाले बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा कुछ लोग इस भ्रम में हैं कि वो हेमा मालिनी बन सकते हैं और वो भ्रम में ही रहेंगे। और जो लोग इस भ्रम में हैं कि वो हेमा मालिनी बन सकते हैं, वो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि हेमा मालिनी जी जनता के दुख दर्द में साथ में है, वोट भी पाई है और उनकी आवाज भी संसद में उठाई है। जयंत चौधरी पर कैलाश विजयवर्गीय की तीखी टिप्पणी। कहा पार्टी का अस्तित्व बचाने में लगे हैं जयंत चौधरी, वो बरसाती मेंढक हैं, चुनाव के समय ही होते हैं एक्टिव। जयंत चौधरी जी को अपने अस्तित्व बचाने की संभावना दिख रही है, इसलिए लगे हुए हैं खूब तेजी से। इस प्रकार के बरसाती मेंढक के साथ जनता कभी भी खड़ी नहीं होती। जयंत चौधरी के चर्बी वाले बयान पर आदेश गुप्ता का हमला। कहा दंगों के समय कहां थे रालोद नेता, जो योगी जी ने कर दिखाया वो कोई और करके दिखाए। जो गुंडागर्दी करते थे, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे, जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहते थे, आज उन्हीं के साथ समाजवादी पार्टी और आरएलडी खड़ी है। जयंत चौधरी के चवन्नी वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया जवाब। कहा हमें किसी को पलटने की जरूरत नहीं, 2019 में जनता गठबंधन को पलट चुकी है। पलटाने की आवश्यकता नहीं है, जनता ने 2019 में इस गठबंधन को पहले ही पलट दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। कहा एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं देते गांधी और यादव परिवार। यूपी के पीलीभीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी प्रचार। योगी सरकार की तारीफ की। मोदी जी और योगी जी की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं, ये कहा। चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि किसी मंत्री के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। पीलीभीत में राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। का समाजवादी पार्टी की नाव डूब रही है, अब उनको तिनके का सहारा चाहिए। लाल पोटली के सारे डूबती नौका नहीं बचेगी। गोरखपुर ग्रामीण की जगह गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से लड़ सकते हैं संजय निषाद के बेटे सरवर निषाद, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने नामांकन दाखिल किया। लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरा है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने कैंट से लड़ने का आदेश दिया है और जनता का भारी समर्थन कल रात से ही मिल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां भी जीतेगी और लखनऊ की सभी सीटों पर जीतेगी। समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा कल अखिलेश यादव को नहीं आई होगी नींद, हमारे प्रत्याशी ने पर्चा जो भर दिया है, अब तो नामांकन वापस ही नहीं ले सकते अखिलेश। अगर उनको मालूम होता तो वहाँ अब नाम ना वापस ले लें। अब उनको ये होगा कि मैसेज खराब जाएगा, शायद नाम वापस ना ले। कांग्रेस ने सीएम योगी पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। राशिद अलवी ने कहा योगी समझते हैं कि नफरत फैलाएंगे तो लोग उन्हें वोट करेंगे। योगी आदित्यनाथ यही समझते हैं कि नफरत फैलाओगे तो लोग उन्हें वोट देंगे, लेकिन इस चुनाव में ऐसा होने वाला नहीं है। आगरा पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह का हुआ भव्य स्वागत। कहा जनता की सेवा करना मुख्य उद्देश्य है, यूपी को माफिया मुक्त रखना जिम्मेदारी है। ग्रेटर नोएडा की जेवर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ नारेबाजी। रिलखा गांव में लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। पार्टी छोड़ने की अटकलों को बीजेपी नेता स्वाति सिंह ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। कहा जीना यहां मरना यहां, पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं निर्वहन बहुत अच्छे से करूंगी और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूं और करते भी रहूंगी, चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूं, आजीवन रहूंगी। बीजेपी से टिकट न मिलने पर पुलिस स्वाति सिंह। कहा बीजेपी में ही रहूंगी, किसी पार्टी में नहीं जा रही। 17 साल की उम्र से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। परिवार से मैं तब से जुड़ी हूँ जब मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में थी। मैं तब से जुड़ी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूंगी। स्वाति सिंह ने कहा कि टिकट न मिलने का कोई दुख नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी मेरे आदर्श हैं, पार्टी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। पार्टी का जो भी निर्णय है
जब पार्टी ने महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था तब मैं नहीं जानती थी मैं विधायक बनूंगी, तब नहीं जानती थी मैं मंत्री बनूंगी, लेकिन पार्टी ने किया। इस निर्णय में भी पार्टी ने अच्छा सोच के ही किया। पत्नी स्वाति सिंह का टिकट कटने पर खुश नजर आए पति दयाशंकर सिंह। बोले जी जान से राजेश्वर सिंह को जिताएंगे। सिर्फ स्वाति सिंह अकेली नहीं जिनका टिकट कटा है। पार्टी ने एक बेहतर मैं ये कह सकता हूं कि बेहतर प्रत्याशी को वहां पर चयन किया है और मैं इसका स्वागत करता हूं। पत्नी को टिकट कटने पर बोले दयाशंकर सिंह, कहा बीजेपी ने अच्छे लोगों को टिकट दिया। मेरे और स्वाति के बीच के मतभेद का लाभ किसी बाहरी को मिलने की बात सही नहीं है। हमारी अपनी अलग फीलिंग है, उस फीलिंग के आधार पर मैं कहता हूं कि पार्टी ने एक बेहतर मैं ये कह सकता हूं कि बेहतर प्रत्याशी को वहां पर चयन किया है और मैं इसका स्वागत करता हूं। नामांकन दाखिल करने पहुंची रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह। प्रियंका गांधी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा मेरे खिलाफ टिप्पणी करने के लिए पति पर दबाव बना रही थी प्रियंका। कि आप अपनी वाइफ के खिलाफ बोलिए तो हम आपको टिकट देंगे। तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो दोगली राजनीति वो करती हैं, अगर वो लड़कियों का इतना सम्मान करती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो क्यों मेरे पति की टिकट काटी। ग्रेटर नोएडा के जेवर में गठबंधन प्रत्याशी की रैली में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। अवतार भडाना के समर्थन में जुटा जन सैलाब। बिना मास्क के नजर आए लोग। यूपी के बलिया में बीजेपी प्रत्याशी का गांव वालों ने किया विरोध। गांव में प्रवेश करने पर ग्रामीणों ने नारेबाजी की। साथ ही अखिलेश के समर्थन में नारे लगाए गए। यूपी के मुरादाबाद में चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। शादाब फातिमा ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ लड़ेंगी चुनाव। जहूराबाद से शादाब फातिमा हैं पूर्व विधायक। सपा से टिकट न मिलने पर बागी हुई फातिमा। यूपी के एटा सदर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रचार में लगाया अखिलेश यादव के नारे। पूर्व मंत्री अरिंदमन सिंह ने दी सपा जिला अध्यक्ष को धमकी। सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने निषाद को धमकाया। अरिंदमन सिंह की पत्नी बीजेपी उम्मीदवार हैं। पक्षालिका सिंह नाम है उनका। यूपी के संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद का विवादित बयान। कहा दंगों के बहाने हिंदुओं को डरा रहे सीएम योगी। बीजेपी वाले दंगे कराते हैं। डर और खौफ समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है, वो डरा रहे हैं अपने हिंदू भाइयों को हमारे कि जोड़े आ रही, जोड़े इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के अंदर विकास ही विकास कराएगी। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सिद्धू का नाम नहीं है। पंजाब के सीएम चन्नी उत्तराखंड में करेंगे प्रचार। उत्तराखंड चुनाव के लिए सीएम धामी ने कसी कमर। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घर घर जाकर मांगे वोट। साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। देहरादून में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की वर्चुअल रैली। लोगों को किया गया संबोधित। देहरादून में प्रियंका गांधी ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र। महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश। 200 यूनिट फ्री बिजली, 4 लाख रोजगार का वादा किया गया है। 4 लाख रोजगार दिलवाए जाएंगे। 40% सरकारी रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी का हिंदुओं पर दिया विवादित बयान सामने आया है। लोगों को संबोधित करते हुए कहा हिंदुओं ने 5 साल हिंदू गर्दी मचाई। बीजेपी प्रवक्ता अजय सहरावत ने ट्वीट किया वीडियो। ये उसने इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई। उन्होंने हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ में सपा विधायक रफीक अंसारी पर केस दर्ज। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। रफीक अंसारी के भड़काऊ बयान पर अमित मालवीय का हमला। ट्वीट करके लिखा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी छोड़कर सपा के गुंडे माफिया सिर्फ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी के भड़काऊ बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। शाहजाद पूनावाला ने कहा हिंदुओं का अपमान करना असली मानसिकता है इनकी। सपा विधायक के भड़काऊ बयान पर भी बोले आदेश गुप्ता। कहा आवास योजना का फायदा हिंदू और मुसलमान दोनों को मिला है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास करती है। आवास योजना में फायदा अगर हिंदू को मिला है तो मुसलमान को भी मिला है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये
मोदी जी ने, बीजेपी ने करके दिखाया है। महा सुपरफास्ट लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार का आज हो सकता है ऐलान। घोषणा से पहले माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी भी सीएम उम्मीदवार की रेस में शामिल हैं। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में फिर कलह। सुनील जाखड़ ने किया दावा, मुख्यमंत्री चेहरे के लिए चन्नी को मिले 2 वोट जबकि मुझे 42 लोगों का मत मिला। पंजाब 42 वोटां सुनील नूं पईआं, 16 वोटां सुखजिंदर रंधावे नूं पईआं, 12 वोटां पईआं महाराणी परनीत कौर नूं, 6 वोटां पईआं नवजोत सिंह सिद्धू नूं, 2 वोटां पईआं चन्नी नूं। पंजाब में सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया। कहा, आपके विधायक ना कभी बिकेंगे ना किसी और पार्टी में जाएंगे क्योंकि हमने उम्मीदवारों से एफिडेविट साइन करवाए हैं। सभी कैंडिडेट्स ने एक एफिडेविट साइन किया है और एफिडेविट में ये कसम खा रहे हैं कि हम अगर जीते तो हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री चन्नी पर भगवंत मान का हमला। कहा, दोनों सीट से हारेंगे सीएम चन्नी। हार से बचने के लिए चाहें तो एक और सीट से लड़ लें चुनाव। 2 सीटों से लड़ने का मतलब है कि उनको डर है कि मैं हारूंगा। जो डर है आपको कि हारेंगे, एक सीट और भी इसमें ऐड कर लीजिए, दोनों से हारेंगे आप। बीजेपी नेता आरपीएन सिंह का सीएम केजरीवाल पर हमला। केजरीवाल को बताया डुगडुगी मास्टर। कहा, आजकल डुगडुगी मास्टर पंजाब में दिल्ली मॉडल समझा रहे हैं। आजकल दिल्ली तो एक डुगडुगी मास्टर कहूंगा मैं। वो नदारी होंगे ना, डुगडुगी बजाते ने आके, वो दिल्लियों आए ने आजकल इतने साढ़े पंजाब में। खडूर साहब सीट पर कांग्रेस बनाम कांग्रेस के 2 नेताओं ने पार्टी उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पंजाब को लिखा खत। कांग्रेस मांगे सरबत दा भल्ला थीम सॉन्ग पर जताई आपत्ति। कांग्रेस पार्टी से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया है। पंजाब में वाल्मीकि समाज ने किया कांग्रेस का बहिष्कार। पार्टी के अध्यक्ष दर्शन सिंह का आरोप, आश्वासन के बावजूद कांग्रेस ने मालवा से नहीं दिया टिकट। कांग्रेस के खिलाफ करेंगे प्रचार। दिल्ली के अंबेडकर भवन में पीएम मोदी ने बजट और आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा की। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बजट के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी का 75वां वर्ष देश के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। महामारी के बाद दुनिया उस चौराहे पर खड़ी है जहां से टर्निंग पॉइंट निश्चित है। दुनिया उस चौराहे पर आकर के खड़ी है जहां पर टर्निंग पॉइंट निश्चित है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, भारत पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। भारत पर दुनिया का भरोसा और नजरिया बदला है। भारत की तरह देखने के विश्व के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। भर होने के साथ ही आधुनिक भी बनना है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीएम के संबोधन को सुना। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी का संबोधन था। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का दिया धन्यवाद। कहा, यह बजट ऐतिहासिक और एक नई सोच देने वाला है। बजट पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वार। कहा, यह बजट पूंजीपतियों का है। इसमें गरीबों, किसानों, मनरेगा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं। चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया बजट। 5 फरवरी को गोवा में बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में बोले राहुल गांधी, देश में 2 हिंदुस्तान, एक गरीबों का, दूसरा अमीरों का। प्रियंका गांधी का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पलटवार। यूपी टाइप कहने पर भड़की प्रियंका। कहा, आपने उत्तर प्रदेश के लिए बजट में कुछ नहीं रखा। मोदी सरकार के बजट पर आलोचना जारी। शरद पवार ने मोदी सरकार के बजट को निराशाजनक करार दिया है। कानपुर के बीजेपी पार्षद का वीडियो राहुल गांधी ने ट्वीट किया। वीडियो में बीजेपी का समर्थन करने को कह रहे हैं पार्षद राघवेंद्र मिश्रा। राहुल के ट्वीट का बीजेपी ने दिया जवाब। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, वीडियो में दिखाई दे रहे लोग आपस में परिचित मजाक की बात को राहुल ने बनाया हिंदुओं के अपमान करने का जरिया। बजट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान। राहुल गांधी के बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। कहा, उनकी मम्मी को बोलूंगा कि पप्पू को पाठशाला भेजें।
महाराष्ट्र में वाइन पॉलिसी पर बीजेपी का विरोध को लेकर नवाब मलिक की शर्मनाक टिप्पणी, कहा सबसे ज्यादा शराब पीते हैं बीजेपी के नेता। कल पेश होगा बीएमसी का बजट। मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान, कहा शिवसेना नहीं सुनाएगी जुमले, हम लोगों का बजट पेश करेंगे। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में बैठक की। तृणमूल कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में कई नेता मौजूद रहे। भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख से फोन पर बात की है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने हंदवाड़ा का दौरा किया। आईजी ने पुलिस और सीएपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बल और सेना की टुकड़ियां इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन को खालिस्तान संगठन एसएफजे ने धमकी दी। 4 फरवरी को विस्फोट और रेलवे स्टेशन बंद करने की धमकी दी गई है। पूर्व आईपीएस आरएन सिंह के घर छापेमारी जारी, बेसमेंट से बरामद 600 लॉकरों की पड़ताल जारी है। कैश कलेक्शन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। पूर्व आईपीएस ऑफिसर रामनारायण सिंह के घर आयकर विभाग की छापेमारी जारी, पिछले 4 दिन से चल रही है रेड की कार्रवाई। रामनारायण सिंह के बेसमेंट से अब तक 9 करोड़ का कैश और ज्वेलरी बरामद हो चुका है। पिछले 5 साल से बेसमेंट में चलाई जा रही थी लॉकर की सुविधा। आईटी की टीम ने लॉकर मालिकों को भेजा सामान। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे को 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। नितेश राणे पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। समीर वानखेड़े के नवी मुंबई में होटल और बार का लाइसेंस हुआ रद्द। 1997 में दायर किए लाइसेंस आवेदन में वानखेड़े ने बताई थी गलत उम्र। अरुणाचल से अगवा हुए किशोर के पिता ने चीनी सेना पर टॉर्चर के आरोप लगाए। बीजेपी सांसद तापिर गांव ने दुख जताया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विश्व आत्मभूमि दिवस के समारोह में शामिल। तमिलनाडु के शिवगंगा में फ्लाइंग स्क्वाड की कार्रवाई, 5 लाख रुपए की शराब से भरी गाड़ी जब्त कर ली है। मद्रास उच्च न्यायालय के बाहर वकील एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन, ऑनलाइन सुनवाई को वापस लेने और फिजिकल हियरिंग की मांग की गई। सूर्य नमस्कार करवाने के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने मांगा जवाब। 8 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। बिहार के मोतिहारी में परीक्षा केंद्र में अव्यवस्था, गाड़ी की हेडलाइट्स में छात्रों को देनी पड़ी परीक्षा। दिल्ली की शहादरा में हैवानियत मामले में एनसीडब्ल्यू सख्त, स्वाति मालीवाल ने शहादरा डीसीपी को 4 फरवरी को तलब किया है। कांग्रेस के पुतला दहन में झुलसे एसआई दीपक गौतम, दिल्ली रेफर। दीपक गौतम की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एम्बुलेंस चालकों का धरना प्रदर्शन जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हुए सिलेंडर ब्लास्ट से जलकर राख हुई 3 दुकानें। मेंढर इलाके में चाय की दुकान में हुआ था धमाका। पुणे में व्यापारी के अपहरण के आरोप में 8 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के सीलमपुर में रोड रेज मामले में पुलिस की कार्रवाई, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ओडिशा के नयागढ़ अपहरण मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के अलीगढ़ में घने कोहरे की वजह से हुआ भीषण सड़क हादसा, सीमेंट के ट्रक ने स्कूटी पर सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। यूपी के प्रयागराज में अज्ञात बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस, रायबरेली में चेकिंग अभियान के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा रुपए जब्त किए गए। थाने पुलिस ने एक नाइजीरियन ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हादसा हुआ, बर्फ से ढकी सड़क पर बस फिसल गई। हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं। यूपी के फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार समेत 2 लोगों को रौंदा। हादसे में एक की हुई मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में लापता युवक की हत्या से सनसनी, पुलिस मामले की जांच शुरू कर रही है। महाराष्ट्र की भिवंडी में क्राइम ब्रांच ने जब्त की 1000 जिलेटिन स्टिक और 1000 डेटोनेटर। यूपी के आगरा में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वाराणसी में नकली कोरोना वैक्सीन और टेस्टिंग किट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी के रायबरेली में शराब पीने से एक शख्स की मौत हो गई। जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने पकड़ी शस्त्र बनाने की अवैध फैक्ट्री। एमपी के बैतूल में यात्रियों से भरी बस पलट गई, 5 यात्री घायल हो गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1,61,386 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि एक दिन में 1,733 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है।
पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 17,42,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। केंद्र सरकार ने राज्यों को किशोरों के टीकाकरण अभियान को बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी है। कहा बिना किसी देरी और रुकावट के दी जाए दूसरी डोज। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की कोविड को लेकर। सिलीगुड़ी में 8वीं से 12वीं तक के स्कूल कल से खुलेंगे। स्कूलों ने गेट पर थर्मल गन, सैनिटाइजेशन समेत सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुरादाबाद में महामारी की मार, महामारी के बीच ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे वित्तीय संकट की वजह से निजी स्कूल से सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। मनसुख मंडाविया का दिखा अनोखा अंदाज, साइकिल से संसद पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। एमके स्टालिन का जिम में एक्सरसाइज करते हुए वीडियो सामने आया है। गोरखपुर शहर में घना कोहरा और शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं। सामान्य दिन के मुकाबले कम रहा तापमान। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। कू ऐप पर हमने पूछा था कि क्या जिस तरह से यूपी चुनाव को लेकर चुनाव में विकास के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, क्या यह सही है? 78% लोगों ने कहा है कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। 22% लोगों ने ना में जवाब दिया है। आप भी अपने विचार कू ऐप के जरिए रखें। डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को। तो इसी के साथ महा सुपरफास्ट में आज के लिए बस इतना ही।